देखिए, इसको हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ऐसे अभी हम लोग समझे कि इसमें 3 पत्र होते हैं। एक हो गया आपका पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा हो गया आधिकारिक पत्र, और तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र। ठीक है, इसमें से व्यक्तिगत पत्र, जिसे हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उसको लिखते हैं। अधिकारी को लिखा गया पत्र आधिकारिक पत्र कहलाता है। और व्यापार के उद्देश्य से विद्यार्थियों के द्वारा जो पत्राचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तब विद्यार्थी का व्यापार क्या होगा? उसको पब्लिकेशन से या किसी बुक स्टोर से या बुक डिपो से कोई किताब मंगाना होगा या कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई सामग्री मंगानी होगी, तब वह उस पब्लिकेशन को पत्र लिखेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसायिक पत्र। तो प्रायः व्यवसायिक पत्र आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। 2 ही पत्र पूछे जाएंगे, व्यक्तिगत पत्र और आधिकारिक पत्र। ठीक है, हम पहले फॉर्मेट जानेंगे कि किस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो सबसे ज्यादा आता है वह आता है आधिकारिक पत्र, बहुत कम आता है व्यक्तिगत पत्र। तो पहले हम लोग आधिकारिक पत्र ही पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका कॉपी का पेज हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो हम लोग काम शुरू करते हैं, अब काम शुरू कीजिएगा तो 1/4 माने इस पूरे पेज का चौथा हिस्सा आप इसको छोड़ दीजिएगा। अब इस लाइन को खींचते नहीं है जनरली, और एप्लीकेशन जब भी लिखा जाता है तो व्हाइट पेज पे लिखा जाता है, A4 साइज के पेज पे लिखा जाता है, उसमें से चौथाई हिस्सा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आप एग्जाम में लिखिएगा तो वहां पे ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो रोलिंग पेज पे ही हम लोग काम करते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब इधर सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा जाता है सेवा में, सेवा में। ठीक है, अब जिस भी अधिकारी को पत्र आप लिख रहे हैं, है ना, उसको लिखेंगे श्रीमान। ठीक है, अब जो अधिकारी लिख रहे हैं महोदय, महोदय। अब इसमें देखिए कि अगर आप किसी स्त्री, अब ऐसे अधिकारी अगर कुछ भी है तो यह चलेगा, श्रीमान। अब आपको पता नहीं है कि वह स्त्री है या पुरुष है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वह चलेगा, है ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि उसमें श्रीमती या श्रीमान में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिखिएगा तो चलेगा। लेकिन अगर आप श्रीमती का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे महोदय नहीं होकर के क्या हो जाएगा? महोदया हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो है उनका डिजाइग्नेशन देते हैं, है ना, क्या उनका मतलब कि ओहदा की वह क्या है, और उनका स्थान एड्रेस वह देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ तो हम दे दिए, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि वह किसके हैं। जैसे वीडियो साहब को लिख रहे हैं तो लिखेंगे क्या? प्रखंड पहाड़पुर पूर्वी चंपारण, है ना। प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो अपने विद्यालय का नाम कि किस संस्थान के वह हैं। तो वहां पे जो अधिकारी का नाम आप लिख रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उस उनके स्थान का कि वह किससे ताल्लुक रखते हैं, उनका यहाँ पे उसका मतलब कि बायोडाटा लिखेंगे, वर्णन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप डायरेक्ट वहां नहीं लिख रहे हैं तो द्वारा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आप अपना मार्कशीट सुधार करने के लिए अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वह एप्लीकेशन वहां पर जाएगा, लेकिन माध्यम होंगे आपके प्रधानाध्यापक। तो वहां पे यह बात लिखना होगा द्वारा प्रधानाध्यापक महोदय, है ना। अब जैसे आप अगर आय प्रमाण पत्र या क्या कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र मतलब कि बनवाने जाते हैं तो डायरेक्ट सीओ साहब या तो आपका मतलब की करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, नहीं तो जो हर एक पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से यह होता है। अब ऐसे रूल हो गया है कि सीधे लिखता है, उसमें द्वारा अगर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यह लिखना चाहिए कि आप किसके थ्रू जा रहे हैं।
तो कोई तो ऐसा होगा ना जो आपको डिफाइन करेगा कि हाँ आप वही व्यक्ति हैं और आपका यही जाति है या आपका यही आय है, तभी ना आपका जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या कुछ भी इशू होगा, है ना। तो वहां पे द्वारा लिखना जरूरी होता है ना। लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रधानाध्यापक वगैरह के पास अगर पत्र लिख रहे हैं तो द्वारा के माध्यम से ही जाएंगे। यहां पर द्वारा लिखेंगे, वर्गाध्यापक महोदय अगर प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो, अगर नहीं है तो सीधे हम यहां पर लिखेंगे क्या, विषय। ठीक है। अब विषय लिखना क्यों जरूरी होता है ये समझिए। किसी भी आप अधिकारी को पत्र लिखिएगा तो वो आपका व्यक्तिगत उससे रिलेशन नहीं है, वो आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता नहीं है, तो आप में उसको कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, है ना। आप वह सीधे देखेगा कि आप किसके लिए, किस काम के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो सीधे क्या करेगा, आपका विषय पढ़ेगा, है ना। और नीचे जो आप अपना देते हैं एड्रेस या आप अपना परिचय देते हैं कि हम कौन हैं जो पत्र लिख रहे हैं, तो उसको देखता है कि फलना आदमी ने फलना काम के लिए पत्र लिखा है। उसके बाद वो अपना तहकीकात कर रहे हैं, काम को जो भी प्रक्रिया है, जो भी उसका मतलब कि रूल है, उसके हिसाब से वो अपना काम करके उसको करते हैं। ठीक है। तो विषय में लिखेंगे उसका पूरा कि क्या काम करना है वह, और इसके बाद शुरू करते हैं महाशय। अब यहां से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए स्टार्टिंग करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपना परिचय देते हुए कि मैं यह इस काम के लिए, मैंने अपना पूरा एड्रेस दीजिएगा, मैं यह ग्राम पोस्ट पिता का नाम जो भी है इस काम के लिए आपसे मतलब कि दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, यह काम मुझे करना है, उसके हिसाब से। नहीं तो और पत्र को आप अगर छोटा करना चाहते हो तो सीधे लिखेंगे उपरोक्त विषय के संबंध में, उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहना है। अब उसके बाद जो भी आपको कहना है पत्र में, है ना, वो आप कहिए। ठीक है। और अधिकारी को जब पत्र लिखा जाता है वो आपसे जान पहचान नहीं है तो एक बार और आग्रह करते हैं क्लोजर के साथ, है ना। तो यानी कि जब पत्र क्लोज करते हैं तो यहाँ पे फिर लिखते हैं पुनः श्रीमान से आग्रह है, सविनय निवेदन है, विनम्र निवेदन है ना। पुनः श्रीमान या श्रीमती जिसके पास भी आप लिख रहे हैं, है ना, विनम्र निवेदन है कि मेरे कार्य को ध्यान में रख करके मेरी आवश्यकता को समझते हुए मेरा यह काम निष्पादित करने का कष्ट करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे, जिसके लिए मैं श्रीमान या श्रीमती का सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। बात समझ रहा है ना। यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट तो करेंगे ही और साथ साथ यह कहना नहीं भूलेंगे कि हाँ यह जो काम अगर मेरा हो जाता है तो हम आपके आभारी रहेंगे, यानी कि आपके हिसाब से मेरा काम हुआ, अगर आप नहीं चाहते तो काम नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा विनम्र बन करके वहां पे अपनी बात को रखना जरूरी हो जाता है। और यह जब क्लोज करते हैं तब यहां पर हम अपना क्या करते हैं, आपका, अब स्कूल में लिख रहे हैं तो लिखते हैं आज्ञाकारी, चूंकि वहां पे ही है। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपका भौदीय, आपका विश्वासी, ऐसे करके लिखते हैं और अपना पूरा यहां पे डिटेल्स देते हैं। अब देखिए, अब यहां जो पत्र आप एग्जाम में लिखिएगा तो अपना डिटेल्स नहीं दिया जाता है, मतलब कि अपना नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है। नाम देने के बदले में यहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं क ख ग, ऐसे कुछ अल्फाबेट का प्रयोग कर सकते हैं। कारण यह है, कारण इसका मूल जानिए जो मैं समझता हूं, है ना। जनरली ऐसे कारण व्याकरण की किताबों में दी गई नहीं है, लेकिन मैं जो कारण समझता हूं कि आप एग्जाम जब देने जा रहे हैं, है ना, तो उस पे जो एग्जाम सीट पे आता है कॉपी सही करने के लिए, वहां पे किसी बच्चे का प्रायः नाम वगैरह नहीं रहता है, वरना बच्चा नाम लिख दे तो अलग बात है, रोल नंबर रोल कोड के हिसाब से उसका जान पहचान होता है। तो यहाँ पे जो दिया जाता है उससे बच्चे के किसी भी तरह से धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का बोध न हो, उससे उसका ताल्लुकात न बैठे, है ना। तो इसको मतलब कि ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको माना जाता है कि यह नहीं लिखना चाहिए, है ना। अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे कुछ विशेष ही नहीं होगा, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, है ना, इन द एग्जाम सेंस। ऐसे जनरली तो बिना आपके काम के, अगर काम जनरली लिख रहे हैं तो आप यहां से आप कभी भी पढ़िएगा तो एप्लीकेशन, आधिकारिक पत्र, यह वह आवश्यक तथ्य या आवश्यक पत्र है जो आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा।
आपके पूरे लाइफ में अगर आप कोई किसी भी कार्य के लिए कहीं जाते हैं तो बिना आवेदन के कार्य को निष्पादित नहीं किया जाता, आपको आवेदन एक देना ही पड़ता है ना। अब आप उसको रेडीमेड बनाया है फॉर्मेट, तो उसमें अपना नाम पता भर दीजिए। जैसे अब तो रेडीमेड आप आय प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, आवासीय बनवाने जाइए, तो रेडीमेड एक फॉर्मेट आता है, सीधे भर देना है अपना नाम पता और उसको दे देना होता है। बस में रहा ना, तो इस पत्र को आप लिख सकते हैं लोग। अब जैसे इसमें पत्र कैसे आएंगे, तो वही जैसे प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें जिसमें निर्धन का छात्र कोष से है ना कुछ मदद करने की, या फॉर्म की फीस की माफ करने की, परीक्षा शुल्क माफ करने की है ना बात का वर्णन हो, नहीं, या आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिख सकते हैं पत्र जिसमें स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था को है ना मतलब कि व्यवस्थित करने की, या विद्यालय के गंदगी सफाई की व्यवस्था के बारे में आगाह करने का बात किया गया हो, बस में रहना, या आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को, ऐसे आप पत्र लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो बीच वाला पार्ट है यह लिखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मुझे लिखना है। स्टार्टिंग कैसे करना है समझ में आया सबको, आया ना, यानी कि पहले क्या लिखेंगे सेवा में, उसके बाद श्रीमान, अब जिस अधिकारी के पास पत्र लिख रहे हैं वह, और वह अधिकारी जिस भी संस्थान से ताल्लुक रखता है उसका नीचे क्या करेंगे एड्रेस देंगे। उसके बाद द्वारा लिखना, अगर आप लिख रहे हैं तो द्वारा लिखना जरूरी है कि किसके माध्यम से यह पत्र जा रहा है, नहीं तो आप सीधे विषय लिखिए कि किस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। फिर महाशय, अब यहां पे अपना परिचय देते हुए बात रखिए या सीधे लिखिए, चूंकि नीचे तो आपको परिचय देना ही है ना, तो शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा पत्र। उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहना है कि है ना, यह जो व्यवस्था है उसके बारे में आप बात रखिए, और पत्र को जो क्लोज कीजिए तो वहां पे आभार व्यक्त कीजिए है ना, और एक बार और आग्रह कीजिए, आग्रह करते हुए आभार व्यक्त करना है। मतलब क्या कि पुनः एक बार श्रीमान से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि मेरे आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए है ना इस कार्य को निष्पादित किया जाए या इसको करने का कष्ट किया जाए, जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। बस में रहा है, और उसके बाद अपना परिचय देना है। यह आपका पूरा पत्र हो गया, किसके लिए, आधिकारिक के लिए। बस में रहा है। अभी ये वो पत्र छूट रहा है तो कल हम इसको बताएंगे और परसों टेस्ट होगा। बस में रहा है ना। अब टेस्ट का टाइमिंग हम बताएंगे कल कैसे होगा, सबको शामिल होना है उसमें है ना। एक इसके बाद बच जाएगा निबंध, उसको भी करा देंगे। पहले पत्र को आप ये कर लीजिए। अब इसको कहां से आप पत्र को निकालेंगे, जाइए क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा ना, 10 साल का क्वेश्चन होगा, 10 साल में 10 दूना 20, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग मिला करके 20 गो सेट होगा क्वेश्चन का, नहीं 20 गो पत्र होगा। पत्र को निकालिए, केवल आधिकारिक पत्र को निकालिए और खाली प्रश्न लिखिए और पत्र को आप खुद से लिखिए। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है किसी को तो उसको ला करके आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे परेशानी हो रहा है या यह पत्र कैसे लिखे समझ में नहीं आ रहा है। बस में रहा है, कीजिएगा लोग, ठीक है। तो इसको करके आइए, बाकी का क्लास आगे।